नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका। रक्षाबंधन के दिन छुट्टी हुई कैंसिल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। रक्षाबंधन के दिन मिली हुई छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन कर्मचारियों को अवकाश मिला हुआ था, लेकिन राज्यसभा चुनाव के चलते विधानसभा सचिवालय ने छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। मध्य प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 280 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घपला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि तहसीलदार की लापरवाही के कारण 3,916 अपात्र किसानों को योजना का लाभ मिला है और इससे सरकार को 283 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। मध्य प्रदेश की जेलों में होगा बड़ा बदलाव लागू। प्रदेश की जेलों में 2 अक्टूबर से जेलों में सुधार के लिए मोहन सरकार द्वारा लाए गए कानून पर अमल शुरू होगा। महात्मा गांधी की जयंती के दिन से सरकार कैदियों के लिए बनाए गए कानून के आधार पर जेलों में बदलाव के लिए काम शुरू करेगी और उनके पुनर्वास और समाज में एकीकरण की दिशा में किए जाने वाले उपायों पर फोकस कर वर्किंग की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां लगातार 2 दिनों में शहर की अलग अलग ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सामने आई है। बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए और सोने चांदी के जेवरात के साथ 30 लाख का कैश लेकर फरार हो गए। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने किए 10 बड़े ऐलान। पहला ऐलान, श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा सीएम यादव ने की। इसके साथ ही 3 औद्योगिक नगर जबलपुर, सतना और मंडीदीप में मजदूरों के लिए नए अस्पताल खोलने का भी ऐलान किया। दूसरा ऐलान, प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए डिजी लॉकर सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है। सीएम यादव ने लाल परेड में प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश सरकार डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। तीसरा ऐलान, मध्य प्रदेश में माइनिंग के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल होगा। प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में अच्छा स्कोप है। इसका दोहन भी कई बार माफिया दबाव बनाकर करता है। इसे रोकने के लिए पट्टेदारों और नागरिकों की समस्या के ऑनलाइन निराकरण पर फोकस किया जाएगा। चौथा ऐलान, प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 नई उद्योग इकाइयां शुरू होंगी। इसमें 17,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पांचवा ऐलान, प्रदेश में अभी राज्य स्तर पर ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। अब संभाग और जिला स्तर पर इस तरह के सेंटर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। छठवां ऐलान, खजुराहो में हर साल लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ की बेजोड़ कला देखने पहुँचते हैं। सरकार खजुराहो में देश के पहले पारंपरिक कला वाले गुरुकुल की स्थापना करने जा रही है। सीएम ने कहा कि जल्दी ही इसे अमल में लाने का काम किया जाएगा। सातवां ऐलान, सीएम मोहन यादव हर जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाने की बात कह चुके हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही 11 नए आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय शुरू होने वाले हैं। इस बीच पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से रेड क्रॉस से जन आरोग्य केंद्र खोलने की तैयारी है। सीएम ने आज इसका ऐलान किया। 8वां ऐलान, प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम पशुपालन, गौपालन और डेयरी विभाग करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। सीएम ने विभाग का नाम बदलने के साथ दूध पर प्रति लीटर बोनस दिए जाने की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुछ स्कूली बच्चों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसका वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद भाजपा नेताओं ने नगर निरीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र को हिरासत में भी लिया है। भाजपा नेता संजय जैन ने बताया, गुरुवार को जनपद परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 12 से ज्यादा श्रद्धालुओं के कपड़े उतरवाए दिए गए। इन श्रद्धालुओं ने निक्कर, चड्ढा पहने थे जिन पर महाकाल लिखा था और त्रिपुंड भी बने थे। मंदिर के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार सुबह परिसर में ही ऐसे लोगों को रोका। कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को इस तरह के कपड़े पहनकर मंदिर नहीं आने की हिदायत दी है। कार्रवाई को मंदिर के महेश पुजारी ने भी सही बताया है। उन्होंने कहा, ऐसे कपड़े पहनने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मंदिर में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 3,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने किया काम बंद। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में भोपाल के डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद हमीदिया के डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है।
गुनाह में फॉल्ट सुधारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से जान चली गई। उसका शव 1.5 घंटे तक खंभे पर ही लटका रहा। विद्युत विभाग कोई व्यवस्था तक नहीं कर पाया, जिसके बाद नगर पालिका के हाइड्रोलिक वाहन से शव नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि पावर हाउस में कर्मचारी नरेश की ड्यूटी थी, उसी को लाइट बंद और चालू करवानी थी। घटना के बाद नरेश फरार है। मध्य प्रदेश में अब व्हाट्सएप, ईमेल पर कोर्ट के समन और वारंट मिलेंगे। पुलिस इन्हें तामील कराएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश ने इसका पालन करते हुए नियम तैयार किए। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू कर दिया गया है। एमपी की सियासत में अब खटमल और मच्छर की एंट्री हो गई। इस मामले को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि कुछ खटमल और मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। विजयवर्गीय बोले, खटमल और मच्छरों को अक्ल कब आएगी पता नहीं। मंत्री विजयवर्गीय ने इशारों ही इशारों में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाचनालय, ग्रंथालय में सभी विचारकों की पुस्तकें रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री आरएसएस के विचारों की पुस्तकें महाविद्यालयों के लाइब्रेरी में रखने को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी पाठ्यक्रम का कोर्स बना नहीं है, अभी वो कोर्स बनना बाकी है। उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। भोपाल के 5 नंबर मार्केट में स्थित 45 साल पुरानी 2 बिल्डिंग तोड़ दी गई। तीसरी शुक्रवार को टूटेगी। ये तीनों बिल्डिंग अति जर्जर हालत में थीं। इनमें कुल 27 फ्लैट्स थे। इन्हें पहले ही खाली करा लिया गया। इन घरों में रहने वाले लोगों को हाउसिंग बोर्ड 6 से 12 हजार रुपए प्रति महीने किराया भी देगा। वहीं व्यापारियों को अस्थायी दुकानें बनाकर दी गई हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के सेवाखेड़ी गांव में दूषित पानी पीने से कई ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हो गए। हैजा जैसी बीमारी फैलने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव की हालातों पर नजर बनाए हुए है। पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। निकाय चुनाव में जाति प्रमाण पत्र को लेकर नियम में हुआ बड़ा बदलाव। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए जाति प्रमाण पत्र पेश किए जाने को लेकर नगरीय विकास और आवास विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही वोट डालने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए भी नगर पालिक निगम नियमों में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर नियमों में किए गए संशोधन का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही उसे लागू भी कर दिया गया है, जो आगामी नगरीय निकाय चुनावों में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अमल में लाया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो यूजर के साथ एडमिन भी जवाबदेह होगा। देश भर में आने वाले कुछ महीनों में विभिन्न संप्रदायों के कई पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। इसी को लेकर कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और ग्रुप के सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें। ग्रुप एडमिन, जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया ग्रुप का मुखिया होता है, पर यह जिम्मेदारी होगी कि यदि उसका कोई सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संदेश, फोटो या वीडियो पोस्ट करता है तो इसके लिए एडमिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसा मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के पेटलावद रोड पर हुआ। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली और बस दोनों वाहनों में सवार लोगों को चोट आई है। हादसे में घायल कुछ बच्चों की हालत नाजुक बताई गई है। दुर्घटना के बाद सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया था। एमपी राज्यसभा चुनाव के लिए रक्षाबंधन के दिन भी लिए जाएंगे नामांकन पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार रक्षाबंधन को केंद्रीय अवकाश नहीं है। इस दिन राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। मप्र में एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। इसमें भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। शरणार्थी परिवारों को नागरिकता के लिए आ रही परेशानी दूर करने के लिए इंदौर में शुरू हुआ ऑफिस। इंदौर शहर के अन्नपूर्णा और जूनी इंदौर इलाके में दूसरे देशों से आकर बसे सिंधी समाज के परिवार के लोग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जयरामपुर कॉलोनी में इसके लिए एक केंद्र बनाया है, जिसमें भारत की नागरिकता दिलाने के लिए उनकी मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शुक्रवार 16 अगस्त को अनूपपुर के शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय उमावी प्रांगण में लाडली बहना आभार सह उपहार कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले के 201 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।
राजधानी भोपाल के डीआईजी बंगला क्षेत्र में स्थित एक टेलर ने अपनी दुकान में गुरुवार दोपहर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। टेलर की दुकान में एक तरफ भारत का तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन का झंडा लगा देखने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। गौतम नगर पुलिस ने दुकान से फिलिस्तीन का झंडा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की अब डिजिटल जांच होगी। इसके लिए मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं और ट्रायल शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से यात्री डिपार्चर गेट से लाइट तक पहुंच सकेंगे। पहले मैन्युअल जांच के आधार पर प्रवेश मिलता था, जिसमें समय लगता था। 1 सप्ताह के भीतर नई व्यवस्था होगी। एमपी के डिप्टी सीएम ने सीने पर लगाया उल्टा झंडा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने सागर जिले में झंडा फहराया। उन्होंने झंडा तो सही फहराया, लेकिन उनकी जैकेट में उल्टा झंडा नजर आया, जिसके लेकर उनकी फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसकी फोटो खुद डिप्टी सीएम को सोशल मीडिया अकाउंट से भी हुई है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रही ये सुविधा मध्य प्रदेश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। सरकार आयुष्मान योजना की तरह की प्राइवेट अस्पतालों से अनुबंध करने जा रही है। सरकार कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर अमल करके जल्द ही इस योजना को लागू कर सकती है। कांग्रेस ने इंदौर विकास प्राधिकरण पर करोड़ों रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने दावा किया है कि प्रमोटी आईएएस और आईडीए के सीईओ राम प्रसाद अहिरवार ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर अहिल्या पथ स्कीम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री पर लगाया तिरंगे के अपमान का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और शिक्षा मंत्री व गाडरवारा विधानसभा के भाजपा विधायक उदय प्रताप सिंह पर कांग्रेस ने तिरंगे झंडे का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर नरसिंहपुर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में जल्द ही एशिया की सबसे ऊंची 81 फीट की भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति आकार ले रही है। इससे धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर खंडवा को नया मुकाम मिलेगा। खंडवा के 6 गांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 3 सिस्टम की एक्टिविटी से प्रदेश में बारिश हो रही है। आज नीमच मंदसौर में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल इंदौर में गरज चमक होती रहेगी। वहीं 19 अगस्त से फिर से लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है। नए सिस्टम का असर प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में ज्यादा रहेगा। पश्चिमी हिस्से में भी बारिश हो सकती है। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।